जी हाँ, पाकिस्तान में कपड़ों का कारोबार क्यों ख़त्म हो रहा है, दुकानदार हजरात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो ख़वातीन घर में बैठकर कपड़े सेल कर रही हैं उनके कपड़े क्यों नहीं बिक रहे हैं। इसीलिए नहीं बिक रहे ना क्योंकि कारोबार ही ख़त्म हो रहा है। इस बात का असर सबसे ज़्यादा घर में बैठी ख़वातीन जो कपड़े सेल कर रही हैं, रीसेलिंग बिजनेस कर रही हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सारा का सारा स्टॉक यूँ ही रखा है, कपड़े बिक ही नहीं रहे हैं। अगर बिक गया, महीने में 1 से 2 सूट बिक गए तो बिक गए। और जो दुकानदार हजरात हैं वो भी इसी तरह बैठे हैं, उनके भी कपड़े सेल नहीं हो रहे हैं। वो सारी वजह यही है कि कारोबार ही ख़त्म हो रहा है। वो किस तरह से ख़त्म हो रहा है, क्यों ख़त्म हो रहा है, क्या इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलने वाली हैं। और 100% श्योर, 100% सच्चाई के साथ आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बताने वाली हूँ और आप लोग भी इस बात पे यकीनन एग्री करेंगे। और जी, अगर जो लोग मेरी इस बातों से एग्री करेंगे तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे लाजमी बताइएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको भी इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो आप लोगों के पास स्टॉक रखा है उसका आप क्या करेंगे, उसका आपने ये करना है, आपने जल्द से जल्द उसको सेल करना है और किस तरह से करना है ये भी आपको बताऊंगी और तमाम सच्चाई आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों का काम चल रहा है तो अब आप लोगों को अगला स्टॉक चाहिए तो आप लोग कहाँ से फिर बाय करेंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश व खैर आबाद होंगे अपने घरों में। और आप लोगों को ये तमाम जो चीज़ें स्टॉक नज़र आ रहा है ये फ़िलहाल मेरे पास अभी मौजूद है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो अपना स्क्रीनशॉट भेजकर मुझे ऑर्डर डन करवा दीजिएगा। और जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे जो है मैसेजेस आ रहे थे कि आप इतना सारा तो स्टॉक ऑलरेडी रखा है, सेल नहीं हो रहा। इस महीने तो एक भी सेल कपड़ा नहीं हुआ, यानी कि 2 पीस भी सेल नहीं हुआ। और जो मेरे दुकानदार हजरात हैं वो भी यही कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास जो है बकरा ईद का ही स्टॉक इतना सारा रखा है और जी बकरा ईद में भी इतना सेल नहीं हुआ। पता नहीं क्या मसला हो गया है जो कि सेलिंग हमारी नहीं हो रही। तो आप लोगों को इसकी वजह मैं बताने वाली हूँ। इसकी वजह जो है सबसे बड़ी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहीं से आपको तमाम मालूमात जो है फ़राहम हो जाती है। और जो लोग हैं आपके कस्टमर्स हैं तो वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि आप जो घर में बैठकर कपड़े सेल कर रही हैं आप उनको महंगा दे रही हैं और जो दुकानदार हजरात हैं वो भी उनको महंगा दे रहे हैं। लेकिन जहाँ से वो कपड़ा लेकर आते हैं ना भाई, वो बहुत सस्ता लेकर आते हैं। और जी, तो उनको जो है ना आप लोग घर में बैठकर लूट रहे हैं। आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता उनको, यहाँ तक के जो शॉप्स कीपर हैं उनके ऊपर भी अब ट्रस्ट नहीं होता। तो ये लोग कपड़ा लेकर कहाँ से आ रहे हैं, जो आपके रेगुलर के कस्टमर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर आप लोग पहले काम करते थे और अब आपका काम बिल्कुल बंद हो गया है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, उन्हीं लोगों को कपड़े सेल करने हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सेल करने हैं। लेकिन सेल ही नहीं हो रहे। वो इसीलिए सेल नहीं हो रहा है क्योंकि कपड़े का कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैं कह रही हूँ कि कपड़ों का कारोबार तो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हर जगह आपको यूट्यूब पर कपड़ों के कारोबार की वीडियो बनती हुई नज़र आ रही है कि भाई 1200 रुपये में सूट मिल रहा है, 1300 रुपये में सूट मिल रहा है और जी 800 रुपये में सूट मिल रहा है। इतने सस्ते सस्ते कपड़े तो मिल रहे हैं और आप बोल रही हैं कि कपड़ों का कारोबार ख़त्म हो रहा है। तो अगर कपड़ों का कारोबार ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर आपके पास से कपड़े सेल क्यों नहीं हो रहे, दुकानदार क्यों बैठे हुए हैं बिल्कुल फारिग, उनके पास क्यों सेल नहीं हो रहे, वो तो पूरी पूरी दुकानें लेके बैठे हुए हैं ना। सारा मसला यहाँ पर आता है कि आजकल जो यूट्यूबर हैं उन्होंने क्या करा है कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में और तमाम होलसेलर्स की वीडियो बनाना शुरू कर दी हैं। और वो होलसेलर्स जो होते हैं वो आप लोगों को रिटेल प्राइस में ही तमाम चीज़ें दे रहे होते हैं। और जी, अब उन लोगों ने ये करा है कि जो दुकानदार हजरात होते हैं ना उनको भी वो महंगा दे रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो बोलते हैं एक पीस भी आपको यहाँ पर होलसेल पर मिल जाएगा, लेकिन एक पीस भी होलसेल पर कोई भी ऐसा नहीं दे रहा होता। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो कुछ और ही कहानी होती है, लेकिन लोग जो होते हैं वहाँ पर फिर भी पहुँच जाते हैं, आपसे लेना पसंद नहीं करेंगे। आप घर में बैठकर अगर अपने बराबर वाली को भी सूट बेचेंगी तो वो उसको महंगा लगेगा। लेकिन वो जो है अगर कराची से ताल्लुक़ रखती है तो वो बोल्डन मार्केट ईज़िली जाना पसंद करेगी। 800 रुपये सिर्फ एक साइड का जो है बोल्डन मार्केट का जो है वो किराया लगता है रक्शे का। 800 1000 रुपये, 2000 रुपये वो किराया खर्च कर और जो है 500 रुपये का जो है वो 2 पीस जो है 3rd क्लास का लेकर आ जाएंगी। तो वैसे तो 2 पीस 500 रुपये का कोई नहीं मिलता। अभी जो मैंने आप लोगों को शुरू में 2 पीस दिखाए ना उसके भी प्राइस जो है 650 750 रुपये हैं। और जी, नॉर्मल क्वालिटी की फेब्रॉन लॉन के
ऊपर वो बना हुआ है। लेकिन क्या होता है, बोल्डन मार्केट से भी ना एम्ब्रॉयडरी वाला सूट जो है वो 2300, 2400, 2500 रुपये में लेकर आते हैं और 2000 रुपये जो है वो किराए में खर्च करते हैं, या अगर बाइक पर जाते हैं तब भी जो है 600, 700, 800 रुपये जो है वो पेट्रोल के खर्च करते हैं। तो वो उनको 2500 वाला सूट जो है 2000 रुपये उसमें ऐड कर लें, क्या बन जाता है, मेरे ख्याल से 3500-4000 रुपये तक बनते हैं, तो उनको वो सस्ता लगता है। ठीक है जी, अब ये चीज़ हो गई है। और काफ़ी सारे जो मेरे रीसेलर्स बहनें हैं वो भी मुझसे यही बात कर रही होती हैं कि हम कपड़े तो सेल कर रहे हैं घर में, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं यार ये वाला सूट तो हमने वहाँ पर देखा था, उसके पास होलसेलर के पास वो तो इतने का दे रहा था, आप इतने का दे रही हो, आप महंगा दे रही हैं। वहाँ पर मैंने वीडियो देखी थी, उस वीडियो में ये वाला ड्रेस इतने का था, आप इतने का दे रही हैं। तो भाई ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हर ड्रेस की क्वालिटी होती है, फैब्रिक अलग होता है, प्रिंट सबका सेम होगा। अब ये बरीज़े का आप ड्रेस देख रहे हैं ना, यही ड्रेस जो है ना 2-3 लोगों ने बनाया होगा, अपना अपना आर्टिकल बनाया होगा। ये हमारा वाला 90-70 के ऊपर है, किसी ने इससे भी ऊपर के फैब्रिक पे, अच्छे फैब्रिक पे बना दिया होगा। और काफ़ी सारे लोगों ने जो है ये वाला जो है स्टॉक है 68 लॉन के ऊपर बनाया हुआ है। 68 लॉन जो होती है वो बहुत लो प्राइस में आप लोगों को मिल जाती है। और आजकल जो है मार्केट्स में जब आप लोग लेने के लिए जाते हैं सिंगल सूट, या आप लोग जो है सेलिंग के लिए लेने जाते हैं, तो आप लोगों को इसी टाइप की लॉन जो है सस्ते तरीन दामों में थमा दी जाती है। और आप लोगों से जो एक बात बहुत ज़्यादा छुपाई जाती है कि ऑनलाइन का जो सेटअप होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, ऑनलाइन का जो फैब्रिक होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई जा रही होती हैं चीज़ें, सूट दिखाए जा रहे होते हैं खोल के, ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है, वो सब ओरिजिनल कहकर आप लोगों को जो दिया जा रहा होता है। तो सच बात तो ये है कि वो 100% ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल हमेशा, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि सिर्फ और सिर्फ आउटलेट पर ही मिलता है। अगर ओरिजिनल ड्रेसेस इन लोगों के पास मिलने लगे तो अलकरम, मारिया बी, इन लोगों ने जो अपनी आउटलेट खोली हुई हैं, तो अपने आउटलेट पर वो लोग क्या बेचेंगे? अगर वही ड्रेस जो अपनी आउटलेट पर वो 6000-7000 रुपये का दे रहे हैं और ओरिजिनल कहकर आप लोगों को ये होलसेलर 2500 रुपये का उनका सूट दे रहे हैं, तो उनकी आउटलेट वाला जो स्टॉक है वो ख़राब नहीं होगा, उनका काम ख़राब नहीं होगा। तो ये लोग अपना स्टॉक किसी को भी नहीं देते। और हमारे पास जो इनका ओरिजिनल का स्टॉक आता है, मैंने ये भी आपको बताया है कि खुद के हस्बैंड, मेरे भाई और मेरी तमाम जो फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि टेक्सटाइल से ही रिलेटेड हैं, कपड़े के कारोबार से ही हम लोगों का तमाम लिंक है। तो हम लोगों को कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिलता है, तो जी डिस्काउंट के ऊपर हमें ये ड्रेसेस मिलते हैं। तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर कोई हमसे सेल के लिए लेता है तो जी हम लोग जो है ना इस तरह से वहाँ से लेकर आगे दे देते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि ओरिजिनल का स्टॉक मिल जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल कहकर आप लोगों को दिया जा रहा होता है, बेशक वो बेहतरीन कपड़ा होता है, सेम ओरिजिनल के जैसा ही लगता है, सेम 3 मीटर की शर्ट, 2.5 मीटर का दुपट्टा आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो होता है ना वो कहाँ का होता है ये भी मैं आपको बता दूँ, वो ज़मान टेक्सटाइल का होता है, मीको टेक्सटाइल का होता है। इन तमाम बड़ी बड़ी टेक्सटाइल के अंदर जो है बहुत आला किस्म का फैब्रिक तैयार किया जाता है। ये हल्के वाले फैब्रिक के ऊपर काम नहीं करते। इन टेक्सटाइल मिल का जो है नाम से ही कपड़ा बिकता है, तो यहाँ पर ये प्रिंट होता है इन लोगों का कपड़ा। ये लोग ओरिजिनल कहकर इसको सेल आउट कर रहे होते हैं। ओरिजिनल की पहचान मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ओरिजिनल कपड़ा जो है, ओरिजिनल जो है ना वो खुद ही बता देता है कि मैं ओरिजिनल हूँ, उसको जो है कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ओरिजिनल का जो दुपट्टा होता है ना वो इतना हसीन और इतना खूबसूरत और इतना बड़ा होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि ओरिजिनल है। अभी जो है कुछ टाइम पहले मेरे पास ईडन रॉब के जो ड्रेसेस आए थे ना, उसके जो दुपट्टे थे ना वो 3-3 मीटर के दुपट्टे थे। यानी कि जो मैंने अपने खुद के घर में पहनने के लिए वो निकाले ना, कि उनके दुपट्टे में पहन ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतने लंबे और इतने चौड़े चौड़े उनके दुपट्टे हैं। और शर्ट पीस की बात की जाए तो शर्ट जो होती है ना ब्रांड वालों की, वो 3 मीटर की तक की होती है। किसी की 2.5 मीटर की शर्ट है तो उसमें एक्स्ट्रा से जो है ना उन्होंने बॉर्डर्स दिए हुए होते हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, कि आप लोग जो है डिज़ाइनिंग में ये इनके बॉर्डर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ये तमाम जो होता है ना मास्टर कॉपी होती है। और ये नहीं कह रही कि कॉपी रेप्लिका ये ख़राब होती है, ये भी बेहतरीन से बेहतरीन लोगों ने बना दी है। यहाँ तक कि आप लोगों को शायद ओरिजिनल का फैब्रिक इतना अच्छा ना लगे जैसे कि इन लोगों ने बना दी है। लेकिन जो काम ख़राब हो रहा है, ये जो वीडियो बना कर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं भी वीडियो बनाकर, नहीं, मैं इस तरह से नहीं कर रही कि आप लोग जो है तमाम होलसेल रेट जो है मैं यहीं पर खोल देती हूँ, इस तरह से नहीं होता। होलसेल रेट जो है वो सीक्रेट रखे जाते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को होलसेल रेट ना पता चले और जो है हम उस पर अपना प्रॉफिट रखकर आगे कस्टमर को दे दें। तो ये सारी कहानी होती है। बहुत लोग परेशान हैं कि अब हमसे लोग कपड़ा नहीं ख़रीद रहे। हर जगहें, हर चीज़ जो है होलसेल मार्केट, होलसेल दुकानें, होलसेल गोदाम,
होलसेल फैक्ट्रियाँ सब कुछ जो है लोगों को, आवाम को दिखा दी गई हैं। अब आवाम को अगर एक सूट लेना भी होता है तो आवाम जो है ना वो उस जगह पर पहुंच जाती है और जी वहां से चाहे महंगा से महंगा तरीन सूट ख़रीद के लेकर आ जाती है और इस तरह से हमारा काम ख़राब हो रहा है। आप यकीन माने दुकानदार हजरात जो होते हैं ना वो भी इसी तरह बैठे हुए हैं, उनकी भी यही शिकायतें होती हैं कि लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट गोदामों में पहुंच जाते हैं और जो डायरेक्ट जो है होलसेल मार्केटों में पहुंच कर जो है कपड़ा लेकर आ जाते हैं और लेकर जो आते हैं ना वो थर्ड क्लास कपड़ा लेकर आते हैं। स्विस लॉन के नाम से जो बिक रहा है आजकल, बिल्कुल हलवा कपड़ा और उसमें रेशमी तार मिला हुआ है, लगता ही नहीं है कि लॉन है, रेशमी तार मिला हुआ होता है। लेकिन अगर आपको हम घर में बैठकर अच्छा कपड़ा भी फराहम कर रहे हैं तो आप लोग डाउट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये कस्तूरी 90-70 वाली लॉन है, बेहतरीन किस्म का इसका कपड़ा है और जी डिज़ाइनिंग इसकी इतनी आला किस्म की है, डिजिटल प्रिंट इसके ऊपर हुआ है और बहुत ही सस्ते तरीन दामों में आप लोगों को ये दी जा रही है। और घर में बैठकर आप लोगों को ये तमाम ड्रेसेस मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1950 रुपये में। सेट वाइज 10 पीस का सेट है, 1950 रुपये में आपको ये मिलेगी। 2500 रुपये की, 2350 रुपये की आराम से सेल होती है। सिर्फ और सिर्फ एक सूट पर आप 400 रुपये इस पर प्रॉफिट रखकर आगे काम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना इन सारी तमाम बातों से बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है जी। मेरे साथ ये सब कुछ बहुत हो चुका है। इनफैक्ट क्या होता है कि लोग जो है ना मुझे खुद ही वीडियो भेज रहे होते हैं कि ये देखो ये वाली चीज़ तो यहाँ पर इतनी सस्ती मिल रही है, देखो ये वाली चीज़ यहाँ इतनी सस्ती मिल रही है, अच्छा यहाँ से तुम ये ड्रेस मंगवा दोगी, यहाँ से इनसे ये ड्रेसेस मंगवा दोगी। तो भाई क्या मैं पागल हूँ इन लोगों को ये ड्रेसेस मैं जो है इनकी वीडियो देख देख कर इन लोगों को मंगा कर दूँगी? क्या मैं डिलीवरी का काम करती हूँ? तो मैंने जो है ना साफ मना कर देती हूँ कि भाई मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है, आपको जिससे मंगवाना है मंगवाएं और काइंडली मुझे वीडियो मत शेयर करा करें, मुझे वीडियो नहीं भेजा करें। इस कपड़े के कारोबार को हमने बंद होने नहीं देना, हमने पूरी कोशिश करनी है कि ये बंद ना हो, हम लोगों के काम बंद ना हो, हम लोगों के काम चलते रहें। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है सस्ते पर फोकस नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने काम को किस तरह से बचाना है, अपने कारोबार को किस तरह से बचाना है, आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आला किस्म का कपड़ा रखना है। और अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए जब आप देख रहे हैं कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो होलसेल का जो है विज़िट करने लगे हैं, गोदाम से लेकर आ रहे हैं सूट, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने रेट जो हैं थोड़े से कम कर देने हैं। ये बात ये बताऊँ आप लोगों को कि जो है इस महीने जो आप लोगों की सेल नहीं हो रही, तो पाकिस्तान में जो है ये भी होता है कि थोड़ा मुहर्रम के दिनों में काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मुहर्रम जो होता है वो बकरा ईद, मीठी ईद, ये तमाम ईदें गुजारने के बाद आ रहे होते हैं, तो लोगों ने शॉपिंग ऑलरेडी करी हुई होती है, उन लोगों के पास ये ड्रेसेस भी होते हैं और फिर मुहर्रम में जो है लोग ख़रीदारी वगैरह काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग परेशान ना हो, अगर एक महीने आपका काम नहीं भी है तो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप लोगों का काम दिन दुगना बढ़ जाएगा। तो मेरी दुआ है आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।